अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। लगातार 17वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 पैसे और 55 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में 20 पैसे की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल अब 79.76 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल में 55 पैसे की बढ़ोतरी के बाद कीमत बढ़कर 89.40 रुपए प्रति लीटर हो गई। 17 दिन में पेट्रोल के दाम 8 रुपए 5 पैसे और डीजल के दाम में 10 रुपए 1 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। डीजल बढ़ता है तो भाड़े में जो है कम से कम 5 रुपए का फर्क आता है, तो बहुत ज्यादा इससे जो है भाड़े वड़े बहुत महंगे हो जाएंगे। क्या चीज महंगा हो जाएगा? सब हर चीज भाई, डीजल बढ़ने से हर चीज तो ट्रांसपोर्ट होती है ना, ट्रांसपोर्ट तो नाम बताइए क्या क्या महंगा हो जाएगा? अरे भाई, खाने का जितना भी सारा सामान है, चावल दाल गेहूं सब्जी, ये सब जितना है ये तो पूरा महंगा हो ही जाएगा। पहनने के जितने भी आइटम है सब ट्रांसपोर्ट होते हैं, डीजल से गाड़ियां चलती हैं, तो वो सब महंगे हो जाएंगे। एक दफा जब बोलो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बबलू से। जी बबलू। बबलू जी, डीजल और पेट्रोल आज तो लोहे दिल्ली पड़ा है, तो इससे आम बजट पे कितना असर पड़ेगा? चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में बताते हैं कि किस राज्य में पेट्रोल डीजल के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के आंकड़े और रेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बढ़ोतरी के बाद कितने रुपए लीटर किस शहर में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। कोलकाता, नोएडा, रांची के रेट्स भी, कीमतें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। वहीं बेंगलुरु, पटना, लखनऊ के रेट्स भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल लगातार 17वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श और फरीदाबाद से हमारी संवाददाता पूजा शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ स्थिति है? लगातार 17वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिल्कुल, भविष्य लगातार 17 दिन से महंगाई की मार जो है आम आदमी पर पड़ती नजर आ रही है। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा लगातार जारी है। आज भी अगर बात करते हैं पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे, वहीं डीजल की जो कीमत है उसमें 55 पैसे का इजाफा हुआ है। लगभग 80 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों ही दिल्ली में बिकता हुआ नजर आ रहा है। जो पहले पेट्रोल और डीजल में गैप हुआ था वो अब गैप जो है लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हम पंजाबी बाग के एक पेट्रोल पंप पर यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इक्का दुक्का गाड़ियां जो है वो यहाँ पर जो है देखने को लगातार मिल रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष भी लगातार जो केंद्र सरकार है उस पर निशाना साध रहा है, क्योंकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो डाउन जाती जा रही है, लेकिन उसका जो फायदा आम लोगों को, आम जनता को मिलना चाहिए था, वो फायदा जो है नहीं मिल रहा है। आज जो है विपक्ष ने लगातार जो केंद्र सरकार है उस पर सवालिया निशान उठाया। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी ये सवालिया निशान उठाए गए कि आखिरकार जनता को सीधे तरीके से फायदा क्यों नहीं केंद्र सरकार देती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कीमतें हैं वो लगातार गिरती जा रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की महंगाई की, महंगाई का भी कहीं ना कहीं डीजल से सीधा सीधा असर होता है। डीजल के दाम जब बढ़ते हैं, डीजल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। ट्रांसपोर्ट जब महंगा होगा तो तमाम वो चीज़ें जो कि आम आदमी से जुड़ी हुई है, जिसमें फल की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए या अन्य जरूरी चीज़ों की बात की जाए, उनके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी महंगी होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर कुछ ऐसा ही है। स्पर्श की दोहरी मार है। एक तरफ जहां लॉकडाउन के चलते पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको खोला नहीं गया है, लोग अपने व्हीकल से ट्रैवल करने के लिए मजबूर हैं, जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ पेट्रोल भी और डीजल भी महंगा हो रहा है। कन्वेंस के तौर पर भी महंगाई बढ़ रही है। आपके पास लौटूंगा। पूजा, आपके पास आना चाहूंगा। फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति? फरीदाबाद की यदि बात की जाए तो जिस तरह से पिछले लगातार 16 से 17 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, उसे लेकर पेट्रोल पंप पर मैं खड़ी हूँ सेक्टर 3 के। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काफी परेशानी हो रही है। दोहरी मार, इसको बिल्कुल आपने ठीक शब्द इस्तेमाल किया कि पड़ रही है, क्योंकि कोरोना के चलते जो
इंतजाम लोगों ने अपने यहाँ पर किए हुए हैं, चाहे मास्क की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो सामान है उसमें ऐड कर दी गई है और वो आम आदमी से ही वसूला जा रहा है। इसके बाद क्योंकि पेट्रोल डीजल जो लगातार बढ़ रहा है उससे सीधा असर उसका ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, तो हर चीज महंगी होगी, चाहे वो रेल का किराया हो, चाहे सब्जी हो, या फिर कोई भी चीज जो ट्रांसपोर्टेशन से जिसका आवागमन होता है, हर चीज पर असर पड़ेगा। रोजगार लगभग पिछले 3 महीने की यदि बात करें तो इंडस्ट्री काफी जो है सकते में है, रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति लोगों की अच्छी नहीं है। ऐसे में लगातार जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों में थोड़ा सी निराशा और थोड़ा सा आक्रोश नजर आ रहा है कि पहले से ही घर चलाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस सबके बीच में जो रेट बढ़े हैं उनको लेकर, क्योंकि मजबूरी है घर से निकलना और अपने कार्यालय तक जाकर अपने काम को करना, क्योंकि इस वक्त रोजगार कम है और विकल्प ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी। तो ऐसे में जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी वजह से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, इसलिए वो मजबूरी में निकल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि लोग अब ये संपर्क करने लग गए हैं कि अगर एक व्यक्ति उसी रूट तक जा रहा है तो शायद वो उसके साथ चले जाएं, ताकि वो अपने जो पेट्रोल है, डीजल है, उसको बचा सके। और एक विपक्ष भी इस बात को बार बार कह रहा है और लोगों में भी, क्योंकि जागरूकता बहुत बढ़ गई है, लोग कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें हैं वो लगभग 35 से 40 डॉलर प्रति बैरल है। दाम घट रहे हैं लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पहले जो सरकार की सोच रही थी वो ये थी कि चाहे बिजली की बात करें, रेल की बात करें, कृषि की बात करें, वहां पर सस्ता जो डीजल है वो लोगों को मिल सके। इसके लिए क्योंकि लागत पेट्रोल और डीजल में सरकार को सेम आती है, लेकिन जो सब्सिडी है वो डीजल के लिए ज्यादा देनी पड़ती है, तो इससे आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ रहा था। यही कारण है कि जो डीजल और पेट्रोल के रेट है उसके अंतर को सरकार कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती थी और अब इसका परिणाम साफ तौर पर नजर आ रहा है। मात्र 35 से 36 पैसे का अंतर रह गया है पेट्रोल और डीजल के रेट में। जो डीजल की गाड़ियां हैं उनकी बिक्री पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। फरीदाबाद क्योंकि ऑटोमोबाइल हब कहा जाता है, उस पर बहुत ही ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ते हुए देखा जा सकता है आगामी समय में। हर वर्ग इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतों से चिंतित है, क्योंकि सीधे तौर पर इसका ट्रांसपोर्टेशन से संबंध होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो बाकी एसेंशियल चीजें हैं वो भी महंगी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, आपका स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी